जय हिंद प्यारे बच्चे लोग। आज आप सभी का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर आप सभी को क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, ठीक ना। और एक क्लास हो चुका है और ये दूसरा क्लास है। 2 क्लास में आप सभी का ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो गया है, ठीक ना। इसलिए यह क्लास बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। इससे पहले जो क्लास बताए हुए भी क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वे लाइव सेक्शन में होगा और ऐसा आप सभी का प्ले लिस्ट बना देंगे। एक सभी एक जगह क्वेश्चन बैंक का जितना ऑब्जेक्टिव है मैथ का ये सभी एक जगह दे देंगे, ठीक ना। इसलिए आप सभी प्ले लिस्ट खोल के आप सभी सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना। ये देखिए वास्तविक संख्या जो है ना, देखिए वास्तविक संख्या क्वेश्चन बैंक, ठीक ना। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। यदि ये दोनों क्लास कर लेते हैं तो आप सभी को ये 10 नंबर आप सभी का क्या होगा, कवर हो गया। ये छपा गया आपके पॉकेट में चला गया, ठीक है। इसलिए आप सभी को यह क्लास करना मत भूलिएगा, ठीक। और ये अभी 2011 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वे सभी है, ठीक ना। ये सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन ढंग से आप सबको समझ में मस्त ढंग से आया होगा, ठीक है। कहीं दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए देख सकते हैं किस तरह से आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सबको कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगा। ये क्लास एक क्लास पहले हो चुका है, ये दूसरा क्लास है वास्तविक संख्या का। दोनों क्लास कर लीजिएगा। आप सबका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या से सारा सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ठीक ना। निम्न में कौन परिमेय संख्या कहते हैं कौन परिमेय संख्या। √3 क्या अपरिमेय है, इसको √2 काट दो, क्या बचता है 2। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये भी क्या अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का था √2 क्या है। √2 क्या एक अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय। जिन संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखो निम्नलिखित में कौन परिमेय अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय बोल रहा है, ये क्या है परिमेय, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। 7/3 हो जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। अपरिमेय संख्या क्या हो गया, 2.5 ठीक ना। जिनमें कौन अलग है, जिनमें कौन अलग है। देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या, ये सभी क्या है परिमेय है, ठीक है। ये भी परिमेय है, नहीं ये अपरिमेय है। सबसे अलग क्या है, √2/5 क्या है, सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4-5 नंबर देखो, निम्न में कौन परिमेय संख्या। पाई क्या अपरिमेय संख्या है, √7 क्या अपरिमेय संख्या है। ये क्या है परिमेय कौन है, बोलता है कि परिमेय संख्या कौन है। ये भी क्या है 4/5, ये भी परिमेय है। अपरिमेय का ऑप्शन नंबर डी 3√2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या। ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कहता है कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है √5 कौन सी संख्या है। √5 जो ये क्वेश्चन है कौन सा संख्या है, आप सभी को बिल्कुल पता है कि अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर 7 नंबर जो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे पूछा है, ठीक है। कहता है n एक प्राकृतिक संख्या, क्या n एक प्राकृतिक संख्या, ठीक ना, ये जान के। और कहता है √n एक है, हमेशा प्राकृतिक संख्या कभी नहीं होगा। देखिए मान लो कि हम n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट इस तरह मान लिया, ठीक। कहते हैं √n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। √n का मान मान लो 1 मान, ये क्या क्या प्राकृतिक संख्या क्या, ये √2 मान क्या क्या, ये अपरिमेय संख्या क्या, अपरिमेय आया कि नहीं, ये अपरिमेय आ गया। और यहाँ पर 1 माने तो क्या गया, प्राकृतिक संख्या गया। प्राकृत भी आया, अपरिमेय भी आया, परिमेय भी आएगा। परिमेय हाँ परिमेय भी आता है, और ये भी तो परिमेय संख्या है, इसलिए प्राकृत भी है, अपरिमेय भी है, परिमेय भी है। इसलिए क्या होता है हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं, ये नहीं होता। हमेशा अपरिमेय है, हमेशा अपरिमेय भी नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी तो आ रहा है, ठीक है। कहता हमेशा परिमेय, हमेशा परिमेय भी नहीं आ रहा है। कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी प्राकृत भी आ रहा है, कभी अपरिमेय भी आ रहा है, इसलिए कभी प्राकृत कभी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक ना। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि देखो इसमें जो बोला गया, कहता है कि 2 और या 2 तथा 2×5 के बीच अपरिमेय संख्या है। देखो इसका तुम वर्गमूल निकालेगा ना तो 3 से ऊपर ही आएगा, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक ना। इसका 2 वर्गमूल निकालेगा ना ये 1 से कम आएगा, मानो 2 से भी कम आ जाएगा, 2 से कम आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। इसका भी वर्गमूल निकालेगा ना 3 से ऊपर आ जाएगा,
ऑप्शन 1 कौन सा है? 5। 5 का रूट 5 का जो वर्गमूल निकालेगा लगभग 2 और 2.5 के बीच में ही आएगा, ठीक है, इसलिए कौन सा संख्या हो जाएगा इनके बीच? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित कर सकता है। संख्या रेखा पर जो प्रदर्शित करते हैं क्या? एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। कैसा संख्या को प्रदर्शित करते हैं? वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखो कि यहाँ पर जो 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं बोलने का मतलब क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 10 क्या अपरिमेय? रूट 24 अपरिमेय, रूट 27, रूट 35 अपरिमेय। लेकिन रूट 11 जो है ना, ये रूट जो 11 है क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 11 का वर्गमूल इसका रूट 121 का वर्गमूल कितना आता है? 11, इसलिए क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय क्या होगा? मतलब 64 का वर्गमूल 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है। 8 और 9 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक। और ये सभी क्या? अपरिमेय। आपसे बिल्कुल इसमें का आंसर 11 का कितना? 12 का आंसर ए हो जाएगा। और 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या क्या? ये क्या? अपरिमेय, ये अपरिमेय। रूट 3 काट दो, 2 बच गया, ये क्या है? परिमेय संख्या है। और ये क्या? अपरिमेय है, ठीक। आपसे बिल्कुल जान के कहता है कौन सा परिमेय है, तो रूट 2 मैंने कि 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 जिसका हल करके लाए वही संख्या क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक। 12 मैंने कि 14 नंबर देखो, रूट 3 क्या है? रूट 3 क्या? एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हुआ क्या? अपरिमेय संख्या है। 15 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? मतलब क्या है? परिमेय। पाई क्या? अपरिमेय है, कहता है परिमेय नहीं। ये भी रूट 7 क्या है? परिमेय, अपरिमेय संख्या है। और रूट 2/√7 क्या? अपरिमेय। ये जो है संख्या, ये क्या संख्या? परिमेय संख्या। अब कैसे? अब तुम कटा के देख सकता है। 75 का वर्गमूल निकालेगा ना, 25 या 75, रूट 3/5 जाएगा, 5 रूट 3। और 48 का वर्गमूल निकालेगा ना, 16 होता है, 16 यानी कि 4 रूट 3 जाएगा। रूट 3 काट देगा, कितना बचेगा? 5 या 15/4 बचेगा। इसलिए क्या? ये परिमेय संख्या। 15/4 कौन सी संख्या आ जाएगा? परिमेय संख्या, ठीक ना। चलो देखो, पाई/3, पाई ही एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बटा में 3 लगाए तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। पाई/3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। कहता है कि देखो, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय को पहचान लिए होंगे आपसे बिल्कुल समझ आएगा, ठीक ना। रूट 17 क्या है? अपरिमेय। ये सभी क्या? इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा, इसका ही पूरा वर्गमूल निकलेगा, इसका ही पूरा वर्गमूल निकाल के जोड़ दीजिए, ये भी सब क्या है? परिमेय संख्या, ये अपरिमेय। देखो रूट अंत में 18 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय ये है, 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल 12। और बाकी बात ये सभी क्या है? अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। चलो 19 नंबर आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देते हैं। तो किसी भी संख्या पावर 0 रहता है उसका मान कितना होता है? 1। जैसे a/0 उसका मान कितना? 1। b/0 उसका मान कितना हो जाएगा? 1। 2/0 उसका मान कितना होगा? 1। 8/0 उसका मान 1। 1 गुना 1 करेगा कितना होगा? 1। उसी प्रकार यहाँ इसका मान 1, इसका मान 1, 1 गुना कर दो कितना हो जाएगा? 1, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 20 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या? परिमेय कौन होगा? जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा? 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना? 5। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। बिल्कुल आप सभी की जान गए कि कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय, ठीक। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ये क्या है? रूट 25 परिमेय संख्या, और बाकी बात क्या है? अपरिमेय। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? सभी ये क्या है? परिमेय है, क्योंकि देखो 1.3 पर एक नहीं है ना, इसको यदि जितना अंक पर एक नहीं तो उसको घटा देते हैं, ठीक है। जितना अंक पर एक नहीं उतना 9 लिखते हैं। और इसमें हम तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.3 पर एक जोड़ 0.3 3/9, 1 को काट दे 1/3 या 9, 3 जोड़ 1/3 बराबर कितना होगा? 4/3। इस तरह का ये भी क्या? परिमेय संख्या क्या? ये क्या है? परिमेय है। और ये क्या है? अपरिमेय है। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये परिमेय नहीं है। इसको रूट गुना 5 करेगा 5 जाएगा, ये अपरिमेय है। ये क्या है?
अपने ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्या। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 24 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? एक प्राकृत संख्या होता है, एक परिमेय संख्या, एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। देखो जितना परिमेय संख्या है टोटल का टोटल क्या है? एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में टोटल के टोटल सब संख्या आ जाता है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी परिमेय संख्या क्या है? एक अपरिमेय, एक वास्तविक संख्या है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। पाई क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, लेकिन आप सभी बिल्कुल जान गए कि लेकिन इसका हल जो 22 पाई का मान जो होता है 22/7, ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, लेकिन ये अपरिमेय। चलो आगे जानते हैं 26 नंबर। √81/2 क्या है? 81 वर्गमूल 9 और 2 का वर्गमूल 2। 9/2 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए लगा दो। ठीक, ठीक ना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या आए तो बोल सकते हैं। ठीक ना, यदि आप कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सब, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। 1 मिनट रुकिए और अपने पहले दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी को जानकारी दे दीजिए। और हाँ, अभी तक में जो भी बच्चा क्रैश कोर्स में शामिल नहीं हुआ, क्रैश कोर्स में शामिल है और लाइव आना स्टार्ट कर दें सही बच्चे, और टेस्ट देना जरूर स्टार्ट कर दें। उससे आप सबको बहुत फायदा होने वाला है। और यदि मैथ का क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन बैंक से जरूर क्वेश्चन उठाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव जितना क्लास लेते हैं आप सभी क्वेश्चन को देंगे टेस्ट में। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या था, अपरिमेय संख्या के रूप में बन जाता है। ठीक ना, कैसा बनता है? अपरिमेय। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। देखिए 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 क्या कहता है? √36, ये 100 हो गया। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, ये बन गया। ठीक, और ये सभी नहीं होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए ही होगा जो कोई परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर में जोड़े थे 100 का, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, निकल गया। दो परिमेय संख्या कितना, इसका गुणनफल क्या होगा? देखो यहाँ ए बी है, तो a + b × a - b हम सूत्र बताए हैं आपसे। वो क्या होता है? a² - b² होता है। क्या होता है? a² - b²। a का मान कितना है? 3 का होल स्क्वायर कर दो। b का मान कितना है? √5 का होल स्क्वायर कर दो, तो कितना देगा? 3 × 9 - 5 बराबर कितना देगा? 4। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आपसे जान गए बिल्कुल क्या ऑप्शन नंबर है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर कौन सा गया? ये परिमेय संख्या गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर ये हो गया 29 नंबर हो गया। 30 नंबर जानते हैं। √34 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है दो अपरिमेय संख्या 3 + 6 रूट, अब फिर तथा 3 - 5 रूट का गुणनफल होगा। इसको जो गुणा करिएगा ना दोनों का, ये अपरिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि ए बी के रूप में नहीं है, a + b a - b के रूप में नहीं है। ठीक ना, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, कहता है कि 32 नंबर, √10 × √15 का मान है। √10 और √15 का मान जो होगा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या के रूप में होगा। क्या होगा? अपरिमेय, क्योंकि गुणा करने के बाद 150 है, 150 का वर्गमूल नहीं निकलता, जिस कारण ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, देखो ये भी क्या है? जिसका दूसरा प्रकार शांत नहीं होता है, जो डॉट 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 रूप में चलते रहता है, वो भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, ये भी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होता है? ये भी एक अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। कैसा संख्या होता है? एक अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि अति लघु उत्तरीय अपरिमेय, कहता है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। ठीक है, इसको लिख दो 3.4 को परिमेय संख्या। इसका दशमलव बढ़ाएगा कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको काटो जहां तक काटेगा, यदि इसको काटेंगे कितना होगा? 3 × 2 = 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, फिर ये 50 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा आंसर? 67/50 का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखो। यदि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है?
जितना वास्तविक संख्या सब परिमेय संख्या है नहीं, ये बात असत्य है। असत्य होगा, असत्य लिखो, असत्य असत्य, ठीक है। कहता है कि a प्लस बी के रूप में किस संख्या के रूप में है, तो किस प्रकार की संख्या, ये परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, ये परिमेय संख्या, क्योंकि देखो a प्लस बी के रूप में यहाँ पर बन रहा है। ये 3 3 9 आ जाएगा, फिर 3 बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ये क्या है, परिमेय संख्या का रूप है, ठीक। कहता है कि देखो 3 + 2√5 कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी देखो 3 × 5 = 15, 5 आ गया, √5 आ जाएगा। √5 क्या, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या के रूप में है, ठीक ना। आप यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा है। दोनों पर क्या है, रेखरिंग है। दोनों पर जितना अंक पर रेखरिंग है उतना नीचे क्या करते हैं, 9 देते हैं। अब कटेगा तो नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, 23/99 इसका परिमेय रूप हो जाएगा, ठीक है, परिमेय संख्या का रूप। अब √2 क्या है, √2 क्या, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। पाई भी क्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई किसी संख्या होती है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक। 8 नंबर तक जानेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देखो संख्या 0.32 पर रेखनी है, p/q के रूप में लिखना है, ठीक ना। और कहता है जहाँ p/q पूर्णांक q = रूप में लिखा जा सकता है, इसको लिख देंगे। 0.32 पर क्या है, रेखरिंग है। अब देखो जितना अंक पर रेखरिंग है, पहले जिसको जो ऊपर में संख्या लिखा है उसको लिख दे पूरे। जितना अंक पर रेखरिंग है उतना 9, जिस पर रेखरिंग नहीं है उतना 0, और जिस पर रेखरिंग नहीं था उसको क्या करना है, घटाना भी है। तो यदि 32 में 3 घटाएगा कितना बचेगा, 29। 29 बटा कितना देगा, 90। 29/90 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक ना। देखो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सत्य है, असत्य। देखो सत्य कथन सही है। कहता है 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या, यस यही हो सकता है इस कथन के अनुसार, ये होगा। देखो 3 नंबर निम्नलिखित में से कौन भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अब शांत के रूप में जांचना है तो आप देख सकते हैं, जांच सकते हैं। क्या है, देखो जिस संख्या का, जी देखो इस रूप में जो संख्या रहेगा p/2n × 5m के रूप में, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। या तो p/2n रहे, या तो p/2/5 रहे, 5m रहे। इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। q का रूप ही रहना चाहिए। q का रूप चाहे 2n रहे, या तो 5m के रूप में, या 2n × 5m के रूप में। यदि q का मान इस रूप में रहता है उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, ठीक ना। उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, ठीक। अब इसमें जांच लो। देखो ये 700, इसमें 7 आइए करेगा, ये क्या है, नीचे तो 2 5 आएगा ही नहीं, ये क्या होगा, शांत हो जाएगा, ठीक। ये भी क्या देगा, शांत हो जाएगा, क्यों, 3 7 21, 3 7 इसमें भी अशांत हो जाएगा। इसमें देखो 343 और 7/3 ये कट जाता है, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2n × 5m के रूप में बचा। यदि इस रूप में जो बचा है q का मान क्या आएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, ठीक ना। 4 नंबर देखो यहाँ पर क्या है, 4 नंबर देखो कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, 3/8। देखो 3/2 हो जाता है, ये किसका 3/8 है, जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये 3/8 हो जाएगा। इसमें कहता है तो क्या एक परिमेय संख्या, हाँ ये एक परिमेय संख्या के रूप में होगा, ठीक है। कैसे, देखो 3 जोड़ 27 पर रेखरिंग है, ठीक है। 3 जोड़ 27 पर रेखरिंग है, उस पुनः नीचे 9 दे दो। अब इसको हल कर दो, हल करेगा बटा के रूप में आएगा, p/q के रूप में आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका भिन्न के रूप में हो जाएगा। भिन्न के रूप में क्या होगा, जो परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, ठीक। देखो 7/9 जिस पर रेखरिंग होता है उतना नीचे 9 जाता है, 7/9 7/9 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, परिमेय संख्या। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत, शांत नहीं बोल रहा है, अशांत बोल रहा है, ठीक ना। ये भी क्या है, शांत है, ठीक ना। ये भी क्या है, शांत है। ये भी क्या आ जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक ना। ये काटेगा ना, काट जाएगा। 4 13 दूनी 26, दशमलव प्रसार इसका अशांत लगता होगा, नहीं। देखो ये काटेगा नहीं, ठीक ना। ये अशांत है, ये शांत है, क्योंकि 2 और 5 के रूप में आ रहा है। ये भी क्या है, शांत है, ये अशांत है,
39/243, 39/243 क्या होगा, अशांत संख्या है। ठीक, चलो 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में देखो यहाँ 13/99 हो जाएगा। जिस संख्या पर रेख नहीं है, जिस संख्या पर जितना अंक पर रेख नहीं उतना नीचे 9 आ जाएगा। 13/99 क्या है, 13/99 ऑप्शन नंबर सी में। 9 नंबर देखो, निम्नलिखित में किसका दूसरा प्रकार क्या होगा, शांत है। निम्नलिखित में किसका दूसरा प्रकार शांत बोलता है। शांत, ये 81 3 आ रहा है, नहीं होगा। ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। ठीक नहीं, ये शांत है। शांत किसका होगा, इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में, निम्नलिखित किसका दूसरा प्रकार अशांत होगा। अशांत बोल रहा है, ये भी क्या है, शांत है। ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये अशांत। ये देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है, अशांत है। ये पूछ रहा था, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 0.105 का निम्नलिखित का p/2/n/5/m के रूप में निम्नलिखित में कौन सा है। देखो 0.105 को इसको 10 में बढ़ाएगा तो कितना देगा, 1000 हो जाएगा नीचे। ठीक, अब इसको तुम काटो, पहले जहां तक काट सकता है उसको पहले काटो। 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 10, 5 का 5, 5 दूनी 10 जीत 2। अब 200 बचा नीचे ना, क्यू को इसको गुणनखंड के रूप में कर दो, 100 आ जाएगा। फिर उसको काट दो, 50 हो जाएगा। फिर इसको करो, 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटाओ, 25 हो जाएगा। इसका जो रूप हो जाएगा 2 पावर कितना देगा, 3, और 5 पावर कितना देगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, देखो इसका किसका मान है, 21/2 पावर 3 इंटू 5 पावर, इसका मान है। देखो 21/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दूसरा प्रकार शांत है, क्योंकि ये 1600 है। नीचे जो क्यू का मान होगा 2 और 5 के रूप में आ जाएगा। ये इसका मान नहीं है, क्योंकि 3 और यहाँ 70 है, 3 7 21, 3 7 के रूप में आएगा। ठीक, ये भी नहीं होगा, ये अशांत जाएगा। कहता है कि कौन शांत है, ये शांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, क्योंकि 11/88 11 आ रहा है। 25/75 यहाँ पर 3 आ रहा है। ये भी अशांत, ये भी अशांत, ये भी अशांत, ये शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके डिस्कशन करके तोड़ तोड़ के आप सभी को ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ठीक है, एक भी दिक्कत प्रॉब्लम छन नहीं हो सकता, इसलिए आप सभी इतना को खाली आप सभी को करना है, काम तुम्हारा है कि एक वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, अपने दोस्तों को जानकारी देना है। ठीक, उसके अलावा से कुछ नहीं करना है। ज़्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो क्या करना है, दूसरों को शेयर करते रहना। और आप सबको कुछ भी नहीं मिलता, अब सारा चीज़ यहाँ पर पढ़ाने का गारंटी है। और जो अभी तक बच्चा क्रैश कोर्स में नहीं शामिल है, वहाँ पर क्रैश कोर्स में शामिल है, और आप सबको सारे चैप्टर का PDF मिलने वाला है। ठीक, चलो देखते हैं आगे। पता नहीं किसका दूसरा प्रकार शांत है, इसमें भी शांत बोला है, ये भी अशांत है। ठीक ना, ये भी अशांत होगा, ये भी अशांत होगा, शांत होगा ये 2 8 16। ठीक है, 2 8 16 80, 80 गुणनखंड करेगा तो भैया शांत यही है, क्या है, शांत दशमलव के रूप में है। चलो 14 नंबर, p/2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। किसको हम लिख सकते हैं, कौन ने लिखा हो, 67 को कहता है। 67 को हम लिख सकते हैं, 67 को लिख सकते हैं 2 पावर n, 100 आ जाएगा, 100 को यही इसी का रूप तो लिख सकते हैं। देखो 67 बटा दशमलव उड़ाएंगे, जिसका यहाँ दशमलव था इसमें उड़ाएंगे 2 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 को तो हम 100 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, हम तो 100 को लिख सकते हैं। इसलिए 67/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही था। ठीक, देखो 15 नंबर 0.49 0.49, इसको करेंगे कितना, 49 बटा कितना देगा, 99। ठीक, 49/99 है, 49/99, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, चलो निम्नलिखित में आगे बढ़ता है। 16 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 27। ठीक, देखो 0.3 पर रेखिंग, 0.4 पर रेखिंग का सरलतम रूप है, यहाँ पर 0.7 हो जाएगा। इस पर सरलतम, इसका सरलतम करना 7/9, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर। ठीक, और इसमें 0.57 का सरलतम रूप है, 0.57 पर रेखिंग है, जितना अंक पर रेखिंग उतना 9, 57/99, 57/99 कहाँ है, नहीं काटे तो काट दो, नहीं मिल रहा है तो 3 3 1 3 3 9 27, फिर 3 3 9 3 3 9 19/33, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये 19/33। इस तरह से बदल दिए, और बदलने के बाद क्या किया, काट दिए। चलो नेक्स्ट लास्ट पेज है। ठीक, 7/24 का दूसरा प्रकार क्या होगा, ये शांत दशमलव का होगा।
क्योंकि देखो नीचे में क्या होगा 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में ही होगा, क्योंकि देखो 24 है, 24 का गुणनखंड करके देखो तुम क्या आता है, 2 से 12, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, ठीक। यहाँ पर हो गया क्या 2 पावर, 2 से काटे 12, फिर 2 से काटे 6 न होगा रे भाई मिस्टेक, ये अशांत रूप में होगा, ठीक। 8 या 24 बन रहा है, ये 12 आएगा, फिर 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, ये अशांत दशमलव क्या होगा, ये इस रूप में नहीं आएगा, सॉरी ये गलती हो गया, ठीक ना। ये जो आएगा 17/24 का जो रूप है, ये क्या अशांत दशमलव आएगा, नीचे जो है 3 इंटू 2 पावर 3 के रूप में, यहाँ पर 3 आ गया, इस कारण क्या अशांत है, ये अशांत दशमलव है, कैसा है अशांत। 11/25 ये शांत होगा, क्योंकि नीचे खाली 5 ही आएगा, इसका जो रूप होगा 5 है, 5 पावर 2, क्योंकि नीचे को सॉल्व करके देख लेना, क्यू का रूप क्या करना, सॉल्व करके देख लेना, तभी अच्छा तरीका से शांत दशमलव अशांत दशमलव पता चलेगा। ये भी क्या होगा अशांत, क्योंकि 3 5 है, क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार, कैसा होगा अशांत। और बोले हैं कि पाई कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या है पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार का 2 पावर 3 करके बच गया 1/5 पावर 2, क्या होगा ये शांत दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत, ठीक ना। इस तरह करते करते मानेंगे ये वास्तविक संख्या का क्या हो गया, खत्म हो गया, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर आप सभी का क्वेश्चन बैंक, रियल नंबर का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, क्या चीज का ऑब्जेक्टिव एंड हो गया, ठीक। आप सभी को जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे किस चीज का, बहुपद का बताएंगे, ठीक। आपसे एक कमेंट जरूर कर देगा सर बहुपद, फिर ये खत्म हो गया तो बहुपद चालू कर रहे हैं, अध्याय नंबर 2 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक। आपसे एक कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर ऑब्जेक्टिव बताइए बहुपद का क्वेश्चन बैंक का, ठीक। इसलिए आपसे यदि सब्जेक्टिव बताने बोलिएगा सब्जेक्टिव भी बताएंगे, लेकिन आपसे कमेंट करिएगा तब, ठीक। इसलिए आपसे यहाँ तक आज खत्म हो गया, यहीं तक ये था, और उसके बाद आपसे को जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर बताने हैं, कौन से बताएंगे बहुपद का पहले थ्योरी, उसके बाद क्या बताएंगे ऑब्जेक्टिव, सारा क्लियर कर देंगे करके, ठीक। क्वेश्चन बैंक एक भी आप सभी को ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ने, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, और अपने दोस्तों में शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।